दिल्ली में बीजेपी सीईसी की अहम बैठक जारी है। बीजेपी सीईसी यानी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में पीएम मोदी मौजूद हैं, अमित शाह मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद हैं। और इस मीटिंग में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश चुनाव की रणनीति बन रही है। इसके अलावा उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा हो सकती है, यानी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कौन कौन बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेगा, इस बात की घोषणा भी इस मीटिंग में हो सकती है। मोहर लग सकती है उन नामों पर, उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग सकती है। मध्य प्रदेश में कुछ बड़े चेहरों पर दांव खेल रही है भारतीय जनता पार्टी और यही रणनीति हो सकता है छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी बीजेपी अपनाए। और मेरी सहयोगी महिमा कटारिया इस वक्त मेरे साथ हैं। महिमा, क्या क्या तय होना है इस मीटिंग में? अबुल, देखिए, क्योंकि इससे पहले बुलेटिन में मैं आपको सुन रही थी, आप मध्य प्रदेश के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से 79 सीट्स का जो घोषणा है वो ऑलरेडी कर दी गई है। लेकिन जब बात आती है सीईसी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। कल कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, हालांकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों की बैठक हुई है। आज सुबह छत्तीसगढ़ की कोर ग्रुप की बैठक हुई है, राजस्थान की कल हुई थी। अब सीईसी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब चुनाव की बात करते हैं, आगामी विधानसभा का चुनाव है, 5 राज्यों में बिगुल बजने वाला है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा ने कमर कस ली है। अब जब बात आती है आगामी विधानसभा चुनाव की, तो उसमें सबसे ज्यादा फोकस इस बार जो रह रहा है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पे है। अब इसका समीकरण अबुल समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जब बात आती है छत्तीसगढ़ की, तो 21 नामों की जो लिस्ट थी वो पहले ही ऑलरेडी दे दी गई थी। अब जो चयन किया जाएगा वो 69 नेम्स पे किया जाएगा, यानी जो 69 सीट्स है उन पर फोकस किया जाएगा। प्रधानमंत्री, क्योंकि कोर ग्रुप की जिस तरीके से मैंने आपको बताया बैठक ऑलरेडी हो चुकी है, उसके बाद अब प्रधानमंत्री के आगे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, उन नामों को, कुछ नामों को रखा जाएगा। अब छत्तीसगढ़ में कौन से ऐसे इलाके हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी या कहे भाजपा को बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है या ध्यान देने की जरूरत है, या कहना गलत नहीं होगा कि इस मीटिंग में किन किन इलाकों पर डिस्कस हो सकता है। बस्तर साउथ छत्तीसगढ़ जो पड़ता है उसमें कम से कम 12 सीटें आती हैं, जिस पर अभी तक भाजपा ने अपनी मोहर नहीं लगा पाई है। साथ ही साथ नॉर्थ छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो वहां पर भी कम है। बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर सबसे बड़ा इलाका हो जाता है अबुल, जिसमें 24 सीटें आ जाती है। अब जब बात आती है 24 सीटों की, तो कल हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरीके से पहली बार, हालांकि तीसरा दौरा था प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ में, लेकिन पहली बार इतना मेगा जो कैंपेनिंग की थी प्रधानमंत्री ने कल बिलासपुर से, क्योंकि 24 सीटों की बात है। अभी फिलहाल भाजपा के पास जो इलेक्शन हुआ था उसमें 7 ही सीटें जीत पाई थी या मोहर लगा पाई थी, लेकिन 24 सीटों की जब बात आती है तो 24 सीटों पर मोहर कितनी लगेगी, अच्छा, ये देखना होगा। चलिए ये बताइएगा महिमा, छोटा सा जवाब मुझे दीजिएगा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में कुछ बड़े नामों पर दांव खेल रही है भारतीय जनता पार्टी, केंद्रीय मंत्रियों पर दांव खेल रही है, क्या राजस्थान में भी ये नीति अपनाएगी? क्या लग रहा है आपको? देखिए, वही बात, देखिए अबुल, क्योंकि आपने सही बताया, हम लोग जिस तरीके से अपने दर्शकों को समझा रहे थे कि अब जो लड़ाई आ जाती है छत्तीसगढ़ की, आपने बहुत अच्छी बात की कि मध्य प्रदेश में जहां पर केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया है रण में, इस बार लीडरशिप की लड़ाई जो है वो देखने जब बात आती है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में लीडरशिप की लड़ाई है, यानी आपस में गुटों की लड़ाई है, जिसका फायदा भाजपा को हो सकता है। हालांकि क्योंकि मैं बस्तर की बात कर रही थी, जहां पर 12 सीटें हैं, वहां पर टीएस देव को वहां पर ओम माथुर ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दी है। हालांकि कांग्रेस में वहां पे कंटेंशन इसलिए कहा गया है क्योंकि टीएस देव को लेकर कांग्रेस में काफी कंटेंशन है, नाराजगी दूर करने की कोशिश की है, लेकिन नाराजगी दूर हो नहीं पाई है। तो काफी लीडरशिप की जो लड़ाई है वो देखने को मिल रही है। और ये अगर माने तो कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि कई नए नाम और नए चेहरों को भी यहाँ पर उतारा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद महिमा इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।